अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम लोग आज लाइव क्लास के अंदर जो सवालात पढ़े थे वो आवाज़ सही ना होने की वजह से आप लोग समझ नहीं पाए, तो मैं यहाँ पर ये तमाम सवालात फिर से हल करके आपके सामने लाया हूँ, जो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इसको मुकम्मल भी कर लीजिए। तो चलिए, पांचवा सवाल है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है शक्ल के अंदर, एक शक्ल बनी हुई मुसल्लस की ABC, जिसके दोनों ज़िलों की लंबाई AB और BC की एक जैसी है और वितर की लंबाई दी हुई है जज़र 8, और यहाँ पर अमली काम जो है वो मुकम्मल करने के लिए कहा हुआ है। तो शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर AB और BC मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। AB बराबर BC ये शक्ल में है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख के दिया हुआ है। और जब मुसल्लस के दोनों ज़िले मुतमासिल हो तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं, यानी ये दोनों की कीमत जो है एक जैसी हो जाएंगी। या ये अगर 90 है तो ये दोनों की कीमत मिलकर 90 होंगी, क्योंकि तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब ये 90 बचा 90 के दो बराबर हिस्से करो तो होता है 45, और ये भी हो गया 45। यानी ये जो मुसल्लस है 45 45 90 का मुसल्लस है। और उसमें हम जानते हैं कि उमूदी ज़िले जहाँ 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है वो दोनों ज़िले वितर के जज़र 1/जज़र 2 गुना होते हैं। इसलिए AB बराबर BC बराबर 1/जज़र 2 ज़रब AC। अब यहाँ पर फिर से वही 1/जज़र 2, AC की कीमत रखा उसने जज़र 8। फिर आगे उसने फिर से खाली बॉक्स में वही कीमत रखनी है और हल किया जज़र 8 को 2/जज़र 2 की शक्ल में। ये जज़र 2 और ये जज़र 2 कट गया तो यहाँ बचा 2। इस तरह से बहुत आसान था सवाल। चलिए अब छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मुरब्बे पर मबनी है कि एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम, तो उसके ज़िले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। यहाँ पर मैंने मुरब्बे की शक्ल बनाया हूँ। ये 4 ज़िले वाली शक्ल है ABCD, जिसमें वितर 10 सम दिया है और चारों ज़िलों की लंबाई एक जैसी बताई हुई है। तो दिया हुआ है कि शक्ल में ज़ुरबतुल इज़ला ABCD एक मुरब्बा है जिसके वितर की लंबाई 10 सम AC है। वितर नाम भी लिख लिया हमने। हम जानते हैं कि वितर मुरब्बे का हर ज़िला जो होता है मुतमासिल और हर ज़ाविया जो होता है वो कायमा होता है। तो इस तरह ये जो मुसल्लस बनेगा ABC, ये वाला मुसल्लस कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस होगा, जिसमें ये दोनों ज़िलों की लंबाई एक जैसी है। तो मुसल्लस ABC जो है 45 45 90 का मुसल्लस होगा। जैसा मैंने पीछे समझाया, ज़िले मुतमासिल तो उनके मुकाबिल के ज़ाविये भी मुतमासिल, ये बराबर और ये भी बराबर। ये 45 का तो फिर ये भी 45 का, यानी मुसल्लस ABC 45 45 90 का मुसल्लस हो गया। और हम जानते हैं कि उसका हर उमूदी ज़िला वितर के 1/जज़र 2 गुना होता है। इसलिए AB बराबर 1/जज़र 2 AC। 1/2 AC रखे और AC की कीमत है 10। वितर की कीमत यहाँ है 10 है, 10 लिख दिए। अब ये नसब नुमा में जज़र 2 था, ये नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने क्या किए कि इसको नातिक बनाए। जज़र 2 से ज़रब करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 हो जाएगा, यानी नीचे से जज़र निकल जाता है। इसलिए इसी से ज़रब किए और इसी से तकसीम किए। तो 10 पहले लिखे, जज़र 2 बाद में लिखे, और नीचे ज़रब जैसा पीछे बताया मैंने, जज़र में 4, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, 2 और 10, 2 के पहाड़े में 2 की 2, 2 पंजे 10, तो ये कीमत आई 5/जज़र 2। इस तरह से हमको ज़िला मिल गया मुरब्बे का एक ज़िला। अहाता यानी चारों ज़िलों की जमा, यानी एक ज़िले का 4 पट कर लो, इसलिए 4 ज़रब ज़िला। अब ज़िला है 5/जज़र 2, 5 चौक 20, तो इस तरह से अहाता आया 5/जज़र 2 सम। दोनों चीज़ें लिख देंगे हम कि मुरब्बे का ज़िला 5/जज़र 2 सम और अहाता 20/जज़र 2 सम। इस तरह से ये सवाल था। अब चलिए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। 7वां सवाल कुछ इस तरह से है कि यहाँ शक्ल में ज़ाविया DEF
DFE, DEF नहीं, DFE ये जो है 90 दर्जे का है, DFE 90 दर्जे का, और FG DE पर उमूद खींचा हुआ है, यानी वितर पर खींचा हुआ उमूद है। DG की कीमत 8 दी हुई है, FG की कीमत 12 दी हुई है, और 3 ज़िलों की लंबाई मालूम करना है, EG, FD और EF। EG ये है, उसके बाद FD ये है, और EF ये है। इस तरह से हमको मालूम करना है। तो दिया हुआ है कि DEF क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, और ये GF जो है वितर पर खींचा हुआ इर्तिफ़ा है। तो हिंदसी वस्त का मसला है कि वितर पर खींचा हुआ उमूद वितर को जिन 2 हिस्सों में तकसीम करता है उनका ये हिंदसी वस्त होता है, यानी उसका मुरब्बा बाकी दोनों हिस्सों के ज़रब के बराबर आएगा। तो GF का मुरब्बा GE और GD दोनों के ज़रब के बराबर। कीमत रखेंगे, GF की कीमत है 12 क़ुव्वत 2 EG ज़रब DG की कीमत है 8। 12 का मुरब्बा 144, 8 ज़रब में इधर आया तकसीम में, 8 से तकसीम करे, 8 एकी 8, 14 में से 8 गए 6, उस पर लगाए 4, 64, 8 8 64। तो इस तरह से EG की कीमत मिल गई 18। तो ये इस्तेमाल करके ये पूरी कीमत मालूम की जा सकती है ED की। तो ED जो है EG और GD की जमा करके 18 में 8 मिलाए 26। अब ये छोटा मुसल्लस DGF ये वाला शक्ल से मुसल्लस DFG क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। यहाँ फ़ीसद गरस का मसला इस्तेमाल होगा। ये 90 इसके मुकाबिल का ज़िला, यानी ये FD या DF वितर हुआ। तो DF क़ुव्वत 2 बराबर बाकी दोनों ज़िलों के मुरब्बों की जमा, GD क़ुव्वत 2 और GF क़ुव्वत 2। एक 8 है और एक 12 है, दोनों का मुरब्बा करेंगे, 8 का 64, 12 का 144, दोनों को जमा करें तो 208। क़ुव्वत 2 निकालने के लिए हमको पता है जज़रुल मुरब्बा करना पड़ता, जज़र किए, जज़र में 208। ये जो है 16 से तकसीम हो रही है, 16 एकी 16, 20 में से 16 गए तो 4 बचे, उस पर 8 लगाए 48, 16 त्रिक 48। तो इस तरह से 208 जो है 16 और 13 का ज़रब है। 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 आ गया, 4 जज़र में 13, ये आई DF की कीमत। अब DF यानी ये मिल गया हमको, ये मिल गया, DF अभी निकाले हमने 4 जज़र 13 और ये निकाले हमने 26। तो अब ये तीसरा ज़िला फ़ीसद से फिर निकालते आएंगे हमको। सबसे बड़ा मुसल्लस हमने लिए DEF क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, उसमें फ़ीसद के मसले से 90 के मुकाबिल का ज़िला DE यानी वितर, वितर क़ुव्वत 2 बराबर DF क़ुव्वत 2 जमा EF क़ुव्वत 2। DE 26 निकाले थे हमने यहाँ पर, ये वाला वो लिखे, DF क़ुव्वत 2 जमा EF क़ुव्वत 2। ये जज़र में 208 रखे हमने, आखिरी वाली कीमत नहीं लिए ताकि आसानी हो, और EF मालूम करना है इसलिए इसको क़ुव्वत 2 ऐसी लिख दिए। 26 का मुरब्बा 676 होता है, अगर नहीं निकालते हैं तो 6 का मुरब्बा 36 के 6 हासिल के 3, दोनों का ज़रब 6 दूनी 12, उसके दुगना करे 24, 24 में हासिल के 3 मिलाए 27 के 7। अब 2 का मुरब्बा करे 4, 27 के 7 और हासिल के 2 मिलाए तो 6, 676। ये 208 इधर आकर नफ़ी हुआ, तफरीक करे तो 468 EF क़ुव्वत 2। क़ुव्वत 2 निकालने के लिए फिर जज़रुल मुरब्बा करेंगे। जज़रुल मुरब्बा करे तो इसको 4 से तकसीम करें हमने, 4 एकी 4, 4 एकी 4, 6 में से 4 गए 2 बच्चे, 28, 4 7 28। 117 जो है 13 के पहाड़े में आता, 13 नाम 117। अब जज़र में से 4 बाहर आ सकता है, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 और 9 का जज़रुल मुरब्बा 3, 13 जज़र में रहेगा, 2 तिये 6। तो इस तरह से जो है हमको ये कीमत हासिल हुई 6 जज़र 13। इससे पहले हासिल हुई थी 4 जज़र 13 और शुरुआत में कीमत हासिल हुई थी 18।
ये तीनों कीमतें हमारे को पूछी हुई थी। चलिए अगला हिस्सा शुरू करते हैं। अब हम 8वां सवाल, एक मुस्ततिल की लंबाई 35 और चौड़ाई 12 तो वितर मालूम करना है। तो ये हमने वो शक्ल बनाए, ये 35 और ये 12 लिए चौड़ाई। तो यहाँ पर मुस्ततिल जो होता है उसके हर जाविये की कीमत 90 यानी कायमा होता है। तो ये जो मुसल्लस बन गया है ABC कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें फिसागोरस का मसला, ये वितर और ये दो ज़िले AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। AB यानी 12 कुव्वत 2, BC यानी 35 कुव्वत 2। 12 का मुरब्बा 144, 35 का मुरब्बा 3 के आगे आता है 4, 3 चौक 12, 5 के लिए 25, 1225। सब की जमा करे तो 4 और 5 9, 4 और 2 6, 1 और 2 3, 1 का 1, 1369। इसका जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तब AC की कीमत आई है 37। अब ये 37 यहाँ पर निकाल के बताया। ये जज़रुल मुरब्बा निकालने का तरीका है जो हम छोटी क्लास में पढ़े हैं। थोड़ा सा अगर तुमको याद हो तो इस तरह दो ग्रुप बनाते। पहला ग्रुप आया 13 मुरब्बा नहीं है, लेकिन 13 से करीब 9 जो है मुरब्बा है। किसका मुरब्बा है? 3 का, इसलिए 3 यहाँ 3 मरतबा लिखा जाएगा। यहाँ जमा की अलामत, यहाँ नफ़ी की अलामत, 3 तिरिक 9। 13 में से 9 गए, 4 बचे। अगला ग्रुप नीचे उतारे तो 469, ये दोनों की जमा करें, 3 और 3 6। अब यहाँ 9 आया है तो अगर हम यहाँ 3 तिरिक करें तो 9 आता है, और 7 7 49 करे तो भी 9 आता है। तो 3 से नहीं जमा, 7 से करा मैंने। यहाँ पर 7 भी 3 मरतबा रखे, 7 7 49 के 9। हासिल क्या है? 4, 7 छक्के 42 और 4 46। तफरीक करे सब सिफर आया। तो इस तरह से ये 37 1369 का जज़रुल मुरब्बा। इस तरह से वितर की लंबाई आई 37 सम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 9वां सवाल, शक्ल में, ये शक्ल में दो मुसल्लस है PRQ और PRM, दोनों भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, और नुक्ता M जो है वस्ती नुक्ता दिया हुआ है। सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। शक्ल में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता M है, ज़ाविया PRQ 90 दर्जे है। PRQ 90 दर्जे ये वाला ज़ाविया। तो साबित कीजिए PQ कुव्वत 2 बराबर 4 PM कुव्वत 2 नफ़ी 3 PR कुव्वत 2। अब हमको दिया हुआ है कि M ज़िला QR का वस्ती नुक्ता है, यानी ये RM और MQ ये दोनों बराबर, और दोनों भी जो है RQ का निस्फ़ है। या इसका डबल करे और इसका डबल करे तो मिलता है RQ। वही लिखे हमने। शक्ल में मुसल्लस PQR जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। 90 के मुकाबिल का ज़िला हो गया वितर PQ कुव्वत 2 बराबर पहला ज़िला PR कुव्वत 2, दूसरा ज़िला RQ कुव्वत 2। अब इसको ऐसे रखा मैंने, RQ की कीमत जैसा कि यहाँ मैंने बताया था 2 RM लिखे, मुरब्बा करे तो 4 RM कुव्वत 2। अब ये जो 1 है इसको मैंने लिखा 4 PR कुव्वत 2 नफ़ी 3। 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा। तो ये लिखने का एक अलग तरीका है। 4 PR कुव्वत 2 नफ़ी 4 RM कुव्वत 2। ये भी 4 है, करीब में लिखा हुआ है, ज़रा नज़र नहीं आ रहा। 4 RM कुव्वत 2। तो दोनों में से 4 मुश्तरिक निकाले, PR कुव्वत 2 जमा RM कुव्वत 2 नफ़ी 3 PR कुव्वत 2। इसको हमने कहा मसावत नंबर 1। अब छोटा कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस लिए PRM, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करें। PM जो है वितर है, PM कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा RM कुव्वत 2। ये जो कौस में नज़र आ रहा है यही है ये। तो मसावत नंबर 1 और 2 ये जो दोनों बयान है इसका इस्तेमाल करें हमने। तो PQ कुव्वत 2 बराबर 4, इस कौस की कीमत है PM कुव्वत 2 नफ़ी 3 PR कुव्वत 2, और यही हमको साबित करना था।
चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ आते हैं हम। 10वां सवाल बड़ा सवाल है बयान करने की तरतीब से कि दो इमारतें हैं रास्ते के दोनों जानिब, दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है, जैसा कि मैंने शक्ल बनाया। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई जो है 5.8 मीटर दी हुई है, रास्ते पर कहीं खड़ी की हुई है। तो इसका एक सिरा एक इमारत की खिड़की तक जो कि 4 मीटर बुलंद है वहाँ पर जाता है, और उसी जगह से जब सीढ़ी को पलटाया जाता है दूसरी तरफ तो वो 4.2 मीटर तक के दूसरी इमारत की खिड़की तक पहुँचता है। तब हमारे को ये पता करना है कि ये BC जो है, ये पता करना है हमको, BC और EC दोनों को मिला दिए तो पूरा हो जाएगा BE। शक्ल में सीढ़ी की लंबाई 5.8 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई है BE जो कि BC और CE की जमा है। अब ये जो दो मुसल्लस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमको, मुसल्लस ABC ये भी कायमतुज़्ज़ाविया है और CDE ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए फिसागोरस दोनों में बैक वक्त इस्तेमाल करके बताया हुआ है। चलिए पहले ABC में लेते। AC वितर है और ये दो ज़िले, AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2, 5.8 कुव्वत 2 जमा 4 कुव्वत 2, BC मालूम करना है इसलिए BC कुव्वत 2। 8 का मुरब्बा 64 हासिल के 64 के 4 हासिल का 6, दोनों का ज़र्ब 5 8 40, उसका दुगना 80, 80 और 6 86 के 6 हासिल के 8, 5 का मुरब्बा 25 और 8 33, अशारिया 2 हिंदुस्ताबाद हो जाएगा इसलिए 33.64। 4 का मुरब्बा 16, इधर आकर तफरीक हुआ, तफरीक करे तो ये 4 का 4 रहा, 6 का 6 रहा, 13 में से 6 गया 7, वापस दिए 2, 3 में से 2 गया तो 1। BC कुव्वत 2 बराबर 17.64। जज़रुल मुरब्बा करे, यहाँ पर वो भी निकाल कर बताया मैंने। ये दो ग्रुप बनाए, पहला 64 है और दूसरा 17 है, तो 17 मुरब्बा नहीं है, उससे छोटा 16 मुरब्बा है 4 का, इसलिए 4 3 बार लिखे। यहाँ मस्बत और यहाँ मनफी करेंगे हम। 4 और 4 8, 4 चौक 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, 64 उतारे। अब यहाँ 4 आया तो 4 कब आता है, जब 2 का 2 से ज़र्ब करे या 8 का 8 से ज़र्ब करे, तो 2 का रख कर करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16 मिल गया है, तफरीक करे तो 0। यानी ये जो है 17.4 का जज़रुल मुरब्बा, 17.64 का जज़रुल मुरब्बा 4.2 है। तो इस तरह से ये कीमत मिल गई। अब दूसरे मुसल्लस में यहाँ पर ये वितर, ये पहला ज़िला है, दूसरा ज़िला। DC कुव्वत 2 बराबर DE कुव्वत 2 जमा EC कुव्वत 2, 5.8 कुव्वत 2 जमा 4.2 कुव्वत 2 और ये EC। 5.8 का मुरब्बा पहले बताया 33.64 और इसका 17.64। इधर आकर तफरीक हुआ, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 13 में से 7 गया 6, वापस दिए 2, 3 में से 2 गया तो 1। EC कुव्वत 2 बराबर 16। जज़रुल मुरब्बा करे तो जज़रुल मुरब्बा लिखा हुआ है EC बराबर 4 मीटर, तो ये आया 4.2 और ये आया 4, दोनों मिला दिए तो 8.2 मीटर। इस तरह से रास्ते की चौड़ाई आई 8.2 मीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझा हो और हम यहाँ पर अपना ये सबक ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल के रोज़ मैं आपका दूसरा सबक शुरू करने जा रहा हूँ अलजिब्रा का। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।